अरे ये इतनी अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? चुप करो तुम। कोई भी अगर मेरा पूछने आया ना तो उन्हें कहना मैं घर में नहीं हूँ, ठीक है? अरे हुआ क्या है, कुछ बताओगे कि सही? ओहो तुम चुप करो, अपनी जबान ज्यादा मत चलाओ। जब कोई बाहर आए ना तो उन्हें कहना मैं घर पे हूँ ही नहीं। अच्छा ठीक है, पानी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं, बाहर मत जाना, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। अरे घर में बैठे हैं, मैं किचन में पानी लेने जा रही हूँ, गली में नहीं लेने जा रही। बस तुम्हें मैंने कह देना यहीं पर बैठे रहो। इमरान साहब, कोई आया हुआ है, अगर मेरा पूछे ना बताना कि मैं घर नहीं हूँ। इमरान साहब बाहर आइए। मैं तो कहता हूँ दरवाजा ही ना खोलो, खुद बजा बजा के चला जाएगा। अरे देखने तो दो कौन है, ऐसे ही सबको भगाती रहूं? नहीं, जो भी होगा बजा बजा के चला जाएगा, तुम इधर ही बैठे रहो। इमरान साहब, लगता है सो रहे होंगे, चलो कल आता हूँ। आखिर मुझे बताना मुनासिब करोगे, हुआ क्या है? 4 दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, कैदियों की तरह हम घर में बंद हैं। हुआ क्या है आखिर? चुप, ज्यादा बात मत करो मेरे से। बस जो भी है उसे कहो मैं घर पे नहीं हूँ। दरवाजे तक तो तुम जाने नहीं देते, यहीं बिठाए बैठे हो, कुछ बताओगे भी सही? बस नहीं, अभी नहीं, बाद में। इमरान साहब, इमरान साहब, जी फरमाइए। इमरान साहब किधर है? मैं उन्हीं को ढूंढता फिर रहा हूँ। वो घर पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अच्छा, असल में 4-5 दिन से वो आ रहे नहीं है, तो मैंने सोचा उनकी तबीयत पता कर लूँ, इसीलिए चले। खैर थी, 4-5 दिन से हम दरवाजा बजा बजा के चले जाते हैं। आप लोग कहीं गए हुए थे क्या? अरे नहीं भाभी, घर पे ही है। पता नहीं आजकल इमरान को क्या हो गया है, डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं। दरवाजा भी बड़ी मुश्किल से खोलने दे रहे थे। 4-5 दिन से तो ठीक से सो भी नहीं रहे थे। अब जाके मैंने दवाई खिलाई है तो कोई आराम से सोए हैं। परेशानी की बात तो बनेगी ही ना, इतने लोगों का कर्ज जो उनके सर पर है। क्या मतलब? वो तो किसी से उधार तक नहीं लेते। ये तो आप उन्हीं से पूछना, वो आपको बेहतर बताएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, स्कूल से बच्चों के आने का टाइम हो गया। उठ गए आप? मुझे वजह पता चल गई है क्यों आप लोगों से छुपते फिर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जरूरत थी इतने लोगों से कर्जा उठाने की जो अब छुपना पड़ रहा है? शर्म होनी चाहिए। इतना नाम होके लोगों से कर्जा उठाकर अब छुपते फिर रहे हो। ओहो, अरे बात वो नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। वो दरअसल हम कंपनी का नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे और मैंने पूरी मार्केट का पैसा उठाकर वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, और मैंने जिसके भरोसे काम किया ये सब, वो मुझे धोखा देकर यहाँ से चला गया और मैं सड़क पर आ गया। अब लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, इसी वजह से मैं उन सबसे छुपता फिर रहा हूँ। आखिर कब तक छुपोगे? एक ना एक दिन तो उनका सामना करना ही पड़ेगा। करोड़ों रुपए मेरे सर के ऊपर हैं। अगर मैं उनका कर्जा अदा नहीं करता तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हें मना करती थी ना, गरीबों का हक मत खाया करो, ये तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। और जो तुमने उस बेवा औरत के साथ किया है ना, अल्लाह ही माफ करे। बेचारी 4-4 घंटे धूप में खड़ी रहती थी और तुम मुझे उसे एक पानी का गिलास नहीं देने देते। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो और अपने हालात सुधारो, और हो सकता है इन सब चीजों से तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं। और हाँ, कभी भी यतीमों, मजलूमों और गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है। किसी का हक खाने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अब जाओ और उस बेवा को ढूंढो और उसकी जमीन उसके हवाले करो, क्योंकि उस बेवा का कोई करने वाला नहीं, क्योंकि वो इस जमीन से ही अपना गुजर बसर कर रही थी और तुमने वो जमीन ही उससे छीन ली। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, गरीबों की आह से बचा करो, क्या पता उस बेवा की ही तुम्हें आ लग गई हो।